Hello dosto, welcome to this beautiful session where we are discussing what will be the future of real estate after this pandemic. Okay, so let's start this session. आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट आफ्टर दिस पेंडेमिक। बहुत सारे सेक्टर में आप बोल सकते हैं पेंडेमिक की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम आया है, जिसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 से 4 महीने लग गए हैं एंड एक डीमोटिवेशन छाया है पूरे सेक्टर्स में, पूरे मार्केट में। ये मेरी छोटी सी मुहिम है जिसके थ्रू हम थोड़ा बहुत मोटिवेशन फैला सके। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो एरिया है दोस्तों, ये बहुत बड़ा एरिया है रियल एस्टेट। इसको कवर कर पाना इस छोटे से वीडियो में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मेरे जो स्पेशल गेस्ट है वो इतने माहिर है कि इस टॉपिक को वो चंद मिनटों में ही सॉल्व करवा सकते हैं। ओके, सो मेरे स्पेशल गेस्ट जो है आज के, वो है नन अदर देन मिस्टर अमित राउत सर फ्रॉम नागपुर। इन्हें नागपुर में कौन नहीं जानता है। ही इज एक्सपर्ट इन प्रोवाइडिंग प्रॉपर्टी सर्विसेज इन नागपुर सिंस 2007. He is a founder of 11squarefeet.com. So अब कोई टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए उन्हें ही बुला लेते हैं इस स्पेशल शो के लिए। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट इज नन अदर देन अमित राउत सर। सर, वेलकम टू दिस स्पेशल शो एंड वेलकम इन दिस चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया है। सो वेलकम सर। सर, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे आमंत्रित किया, और साथ ही साथ उन दर्शकों का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो हम लोगों को लाइव सुन रहे हैं। ओके, वाह सर, वाह वाह। सो वेलकम सर। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने ये जर्नी जो है, ये रियल एस्टेट तो बहुत बड़ा मार्केट है सर। देखिए, जब मैं एमबीए में था तो सभी का एक स्टूडेंट वाइज नहीं रहता है क्या कि रियल एस्टेट में अच्छा पैसा है तो हम वहां पे काम करें और वगैरह वगैरह। बहुत सारी अच्छी चीजें होती है रियल एस्टेट में, कुछ बैड फेस भी होता है। मैंने थोड़ा बहुत बैड फेस ज्यादा देखा है रियल एस्टेट में, इसलिए मेरा पता तो नहीं चला वहां पे। लेकिन रियल एस्टेट एक काफी क्या बोल सकते हैं, अट्रैक्टिंग इंडस्ट्री है। सो आपका जर्नी कैसा रहा है, हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं और मैं खास तौर पे जानना चाहता हूँ सर। सो स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन कि आपका स्टार्टिंग जर्नी कैसा रहा सर। सर, करीबन आज से 12 से 13 साल पहले 2007 से मैंने ये रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया था। कई मल्टीनेशनल कंपनी में मैं ऑलरेडी वर्क कर चुका था, और पिछले 5 सालों से मैंने अपना खुद का ब्रांड बनाया 11squarefeet.com के नाम से। इस रियल एस्टेट में जब मैं एंटर किया तो रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाले काफी लोग थे, लेकिन एक सिस्टम में काम करने वाले लोगों की काफी कमी थी सर। मतलब लोग सपना लेके आते थे, लेकिन उनको फुलफिल करने के लिए जो सिस्टम से अपने को रियल एस्टेट का काम करना होता है वो काफी कम लोगों को उस टाइम से पता था। और धीरे धीरे हम लोग समय के साथ चेंज होते गए और आज इस मुकाम पे है। मोर देन 1000 प्लस कस्टमर को हम लोगों ने घर दे चुके हैं। मोर देन 500 प्लस लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। ओके ओके, वाओ सर, वाओ, सच अ ग्रेट अचीवमेंट सर, सच अ ग्रेट अचीवमेंट। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि व्हाट इम्पैक्टेड मोस्ट इन दिस इंडस्ट्री, यानी कोरोना की वजह से या पैंडेमिक की वजह से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्या हुआ है रियल एस्टेट में और रियल एस्टेट मार्केट में। तो अप टू यू सर। जी जी, मैं सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये सवाल पूछे, क्योंकि ओवरऑल सबसे इम्पोर्टेंट ये सवाल है कि क्या इफेक्ट हुआ है आफ्टर कोरोना। इससे 2 लोगों पे इफेक्ट हुआ है, बिल्डर लॉबी पे भी इफेक्ट हुआ है और एज वेल एज कस्टमर पे भी काफी इफेक्ट हुआ है। बिल्डर लॉबी पे इम्पैक्ट ये हुआ है कि लेबर कॉस्ट काफी हद तक बढ़ गई है सर, और मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ गई है। इसके वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नीचे गिरेगी, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। और कस्टमर के लिए एक बात अच्छी है कि गवर्नमेंट, बैंक्स, काफी लोग इसके फेवर में हैं। अगर हम लोगों को इसको अच्छे से समझना है तो रियल एस्टेट के साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। इसमें तकरीबन 5 से 6 लोग होते हैं जो इस साइकिल को चलाते हैं। फर्स्ट गवर्नमेंट, सेकंड बैंकिंग सेक्टर, थर्ड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, एंड फोर्थ होता है कस्टमर, एंड फिफ्थ होता है ब्रोकर। ये 5 लोगों को मिलकर ये साइकिल चलाई जाती है। और कोरोना के बाद इसमें काफी इफेक्ट हुआ है इस प्रोजेक्ट पे, लेकिन एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड से हुआ है। ओके 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 ओके।
पॉजिटिव और निगेटिव और दोनों साइड। दोनों साइड से इफेक्ट हुआ है। पॉजिटिवली मैं बात करूं तो ग्राहकों के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट है। आफ्टर कोरोना उनके लिए काफी ओपन हो गया मार्केट की, काफी जगह उनको प्रॉपर्टी प्रोवाइड हो रही है कम दाम में। जी। ओके। और इसके अलावा बिल्डर लोगों के भी काफी रेट अभी बढ़े नहीं है, मतलब लिटिल बिट करेक्शन हुआ है। अगर रेट की मैं बात करूं तो लो बजट और हाई सेगमेंट की अगर मैं बात 50 लाख के नीचे के जो प्रोडक्ट है उसमें बहुत बड़ा करेक्शन नहीं दिख रहा है मुझे। और 50 लाख से 1 करोड़ 1.5 करोड़ ऑनवर्ड की जो भी प्रॉपर्टी है उसमें करेक्शन हुआ है थोड़ा। जी। ओके ओके ओके। और सर सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि रेरा, जैसे मुझे उतना नॉलेज नहीं उसके बारे में, रेरा के बारे में, लेकिन व्यूअर्स में से कुछ लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कुछ लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है। तो रेरा आजकल के जनरेशन को, शायद जो 18 से 20 साल के हैं, शायद उन्हें इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, और बाद में जो प्रॉपर्टी बाय करते हैं उनको तो नॉलेज होता ही है कि रेरा हमें सैंक्शन करवा, मतलब वही प्रॉपर्टी हमें लेनी चाहिए। सो रेरा का इफेक्ट रियल एस्टेट में आफ्टर दिस पेंडेमिक क्या होने वाला है सर? सर रेरा की अगर मैं बात करूं तो अप्रैल 2017 से रेरा लागू हुआ था महाराष्ट्र के बॉडी में। रेरा ये काफी पहले आया हुआ था लेकिन महाराष्ट्र में अप्रैल 2017 से लागू हुआ। उसी समय से ये सेक्टर एक सेगमेंटाइज हो गया, एकदम सिस्टमैटिक आ गया है। तो काफी लोग जैसे रियल एस्टेट के व्यवसाय में काम करते हैं और जो प्रॉपर्टी बेचते हैं खरीदते हैं उन लोगों के लिए काफी अच्छा हो गया रेरा जब से आया हुआ है। कोरोना के बाद रेरा का ऐसा बहुत कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं है। हेलो। मतलब रेरा तो काफी पहले से ही चलते आया हुआ है, तो इसके वजह से कस्टमर लोगों के लिए बहुत एक कॉन्फिडेंस हुआ है कि रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है तो उसी प्रोजेक्ट में हम लोग प्रॉपर्टी खरीदे। और बिल्डर भी एक डरा हुआ होता है कि इनकेस इन्होंने रेरा में मेरी कंप्लेंट कर दी है तो मुझे वहां पे प्रूफ देना होगा कि मतलब अभी वैसा नहीं रहा सिचुएशन। रेरा बहुत ही ओके इम्पोर्टेंट रहा है अभी सभी लोगों के लिए। ओके ओके ओके। सो मेरा थर्ड क्वेश्चन आपके लिए ये होगा सर कि क्या इस कोरोना काल के बाद या पेंडेमिक के बाद क्या प्रॉपर्टी के रेट कम होंगे या थोड़े ज्यादा बढ़ेंगे, या कौन से सिटीज में इसका इफेक्ट ज्यादा होने वाला है सर रेट्स में? जी शीशांत जी, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ है रेट में, एक लिटिल बिट फर्क पड़ा हुआ है, वो भी अपने प्रोडक्ट अगर मोर देन 50 लाख के ऊपर के है उसी प्रोडक्ट में, और लेस देन 50 लाख नीचे में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा हुआ है। लेकिन ग्राहकों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस कम बजट में, मतलब अभी रेट बढ़ा नहीं है, कांस्टेंट रेट, इसमें आज अभी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो। क्योंकि कोरोना ठीक है, ये समय के साथ साथ चेंज हो जाएगा ये समय, तो आने वाले दिनों में अच्छे खासे रेट मिल सकते हैं आपको, और ये सही समय है आपको सही जगह निवेश करने के लिए। ओके 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 ओके। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रहा है क्या रियल एस्टेट के लिए, या फिर देखिए रियल एस्टेट में सबसे बड़ा एक क्षेत्र ये है कि जब प्रॉपर्टी बन रही है तो जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, ओके, सो वो लोग की कमतरता आई है, ठीक है। तो क्या गवर्नमेंट उनके लिए सोच रही है फॉर दी वर्कफोर्स, या फिर क्या आपके लिए सोच रही है? कुछ गवर्नमेंट का प्लान आने वाला है, आपको इसके बारे में कोई जानकारी है सर जो शेयर करना चाहते हैं? आपने सर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस किए हैं, ये काफी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इसका जवाब। सबसे पहले मैं जैसे बोला था कि एक साइकिल है, साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट और बैंकिंग। गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ने अपना महाराष्ट्र में स्टैंप ड्यूटी कम कर दी है, लगभग 3% से कम हो चुके हैं। मतलब अगर कोई 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लेता है तो लगभग 1.5-2 लाख रुपए का उनको बेनिफिट होने वाला है। गवर्नमेंट चाहती है कि ये सेक्टर को हम लोग ऊपर लेके जाए। और सेकंड बैंक सेक्टर में भी उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखोगे तो 6.85 के आसपास आ चुके। पिछले 15 सालों में इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा सर। तो ये सही समय है अभी निवेशकों के लिए। ओके, तो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। जी। इसके अलावा गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो सब्सिडी दे रहे थे उसे भी कंटिन्यू किया गया है। मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी हम लोग खरीदते हैं तो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2,67,000 रुपए तक का बेनिफिट मिल जाता है। स्टैम्प ड्यूटी में बेनिफिट है, इनकम टैक्स में बेनिफिट है। ओवरऑल गवर्नमेंट चाहती है कि सबका घर हो, सबका विकास हो।
ओके, वाह वाह सर, सबका सबका विकास, तो सही है सर। सो ये तो थे कुछ क्वेश्चंस, मेरे छोटे मोटे क्वेश्चंस थे। उसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि कौन से डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं बिफोर बाइंग एनी रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी, या कौन सा ऐसा कागज देखे कि जिसके थ्रू ये पता चले कि आगे वाले की प्रॉपर्टी सही है, या कौन सा कागज मुझे लाना चाहिए प्रॉपर्टी बाय करने के पहले। तो मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ, which documents are more important while buying a property? ओके, देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे रेरा जब से आया 2017 से जब एंटर किया रेरा, तो कोई भी प्रोजेक्ट आप खरीदते हो तो सबसे पहले देखो कि वो रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं, और रेरा के वेबसाइट में ओके। जाके वो रेरा रजिस्टर्ड नंबर डाल के उस प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल आप वहां से ले लो, कि इसके पार्टनर कौन है, ये प्रोजेक्ट कब डेवलप हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कब इसको पोजीशन देने वाला है। उसी में ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट भी अटैच किए होते हैं। सेकंड, आप देखो कि उस प्रोजेक्ट को नेशनलाइज बैंक फाइनेंस कर रही है या नहीं। अगर रेरा रजिस्टर्ड है और नेशनलाइज बैंक फाइनेंस कर रही है, तो मैं बोलूंगा कि वो प्रॉपर्टी अगर आपको पसंद है तो आप आंखें बंद करके वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ओके 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 ओके, वाह वाह सर। बस सर, ये छोटे मोटे सवाल थे मेरे। मैं और एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, ये मेरे लिए खास इम्पोर्टेंट है कि सर देखिए, पैंडेमिक के वक्त बहुत सारे रियल एस्टेट ब्रोकर्स एंड रियल एस्टेट एजेंसीज बोल सकते हैं, तो उन्होंने अपना प्रमोशन एकदम से थोड़ा कम कर दिया था। तो आपने अपना प्रमोशन कैसे कांस्टेंट रखा है सर, और किस सोशल मीडिया में या कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी आपने यूज की जो आप शेयर करना चाहेंगे प्रमोशन के लिए आपके इंडस्ट्री का? तो श्रोताओं के सामने में मुझे आपको धन्यवाद बोलने में कोई भी हर्ज नहीं होगा, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी मैंने आपसे सीखा था शायद वही मैं इम्प्लीमेंट करके इस मुकाम पे हूँ। जो ट्रेडिशनली लोग इस बिजनेस को किया करते थे, इस पेंडेमिक टाइम पीरियड के बाद शायद उसमें से आपको रिजल्ट कम आए। जो भी ओके। डिजिटल मैग्नेट के द्वारा मैं सीखा डिजिटल मार्केटिंग, उसी को मैं अप्लाई किया और अपने थैंक यू बिजनेस सर। को ग्रोथ किया। ओके। डिजिटली अभी मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, अगर अपने रियल एस्टेट के बिजनेस में आपको अच्छा कुछ करना है, लोगों तक पहुंचना है, तो डिजिटली माध्यम से ही आप लोगों के घर घर जा सकते हो। फेसबुक, यस गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यस, ये सब चीजों से आप काफी हद तक अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हो। काफी अच्छे से ग्रो कर सकते हो। वाह जी जी। वाह सर, एनी सजेशन टू आवर व्यूअर्स? इतना एक्सपीरियंस आपका है, कुछ भी आप शेयर कर सकते हैं इस पैंडेमिक के दौरान, थोड़ा मोटिवेशन इन सभी लोगों को मिले। सो इट्स अप टू यू सर, कोई सजेशन होगा हमारे व्यूअर्स के लिए फॉर रियल एस्टेट? जी जी। देखिए सर, अगर हम लोगों के व्यूवर्स हम लोग बात करें तो एक क्रॉस है, मतलब लेने वाला ग्राहक भी है और एक लर्निंग वाला भी स्टूडेंट है हमारे पास। लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको किसी प्रॉपर्टी के बारे में अगर कोई नॉलेज नहीं है, तो आप किसी कंसल्टेंट या ब्रोकर के थ्रू जाइए, ताकि वो ठीक है 1% 2% जो भी ब्रोकरेज चार्ज होगा, लेकिन वो आपको प्रॉपर कंसल्टेंट जरूर करेगा, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट में आपको जाने नहीं देगा। और लर्नर की अगर मैं बात करूं जो रियल एस्टेट के बिजनेस को अच्छा ग्रोथ करना चाहते हैं, तो उन्होंने डिजिटली प्लेटफॉर्म पे बहुत जल्दी आ जाना चाहिए। अगर आ गए हैं तो खुद को और अपडेट कर लेना चाहिए डिजिटल मैग्नेट के साथ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सो मैं इस मीटिंग को यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। ओके, सो मैं कंक्लूजन के लिए लोगों को भी इसमें स्क्रीन में दिखा देता हूँ, एक मिनट मुझे दीजिएगा। हाँ, सो आज का हमारा टॉपिक था दोस्तों, फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट आफ्टर दिस पेंडेमिक। हमारे गेस्ट थे टुनाइट मिस्टर अमित राउत, जिन्होंने अपने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए एंड हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं। हाउ डिड ही स्टार्टेड हिज जर्नी, इम्पैक्ट क्या होगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे आफ्टर दिस पैंडेमिक। तो उन्होंने कहा कि कांस्टेंट रहने वाला है, दिस इज द बेस्टेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट योर मनी इन प्रॉपर्टी। रेरा अगर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है तभी उन्हें बाय करना चाहिए। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लान आने वाले हैं दोस्तों। उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया है कि अगर आप प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं तो ब्रोकर अगर कोई है आपके पहचान का, या फिर
11squarefeet.com, आप वहां पे भी जाके आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर वहां पे पूछ सकते हैं। अगर आपको अभी कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी आप कमेंट कर सकते हैं, या किसी भी चैनल में आप इसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे सभी चैनल में ये वीडियो मौजूद रहेगा दोस्तों। ओके, सो लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा दोस्तों, जो प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं ब्रोकर्स एंड जो प्रॉपर्टीज खरीदने वाले हैं, हौसला रख, तेरा वक्त भी आएगा, खुशी भी मिलेंगी और मजा भी आएगा। सो आफ्टर दिस पैंडेमिक something will be changed, and we are hoping that you are get well soon, जो भी इस पैंडेमिक के वजह से काफी हताश हो चुके हैं। सो मेरी छोटी सी मुहिम है, एंड हम जल्द ही ब्रेकअप विद कोरोना करने वाले हैं दोस्तों, एंड वी आर फाइटिंग बैक अगेन इन दिस पैंडेमिक। सो आज का ये शो था हमारा। सर थैंक यू वेरी मच, आपका टाइम आपने दिया हमें, एंड थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट गेस्ट के साथ। सर थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय सर। थैंक यू।